जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा एक बार फिर अपनी पूरी टीम ज्योतिष और हम एक नया एपिसोड लेके हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने प्लैनेट्स की डिग्री के बारे में जाना, प्लैनेट्स के देवगुण, दानव, सम, इन चीज़ों के बारे में जाना। अब आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ईष्ट देव की पूजा, कौन से ईष्ट देव की पूजा हमें करनी चाहिए। लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली ईष्ट देव की पूजा, कौन से भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। एक तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। दूसरा, हम लोग डिस्कस करेंगे कि जन्मदिन दिवस पे पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हमारी कुंडली की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नवग्रह की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। काफी ज़्यादा कमेंट्स मिले थे, इन चीज़ों के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। ईष्ट देव, किस भगवान की पूजा करने से आपको प्रॉपर पूरा फलादेश मिलता है पूजा का। भगवान सबकी पूजा करो, ये मेरी पहले भी दूसरे एपिसोड में आप लोगों से बात हुई थी। जिसकी मर्जी पूजा करो आप, लेकिन एक गॉड जो आपकी लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली है, उसके बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप जन्म कुंडली आप देखोगे, लगन कुंडली देखोगे, तो उसका जो फिफ्थ हाउस, जो लगन से फिफ्थ हाउस, लगन 1 और 2, 3, 4, 5, पांचवें घर में जो आपका पांचवा घर है, उसमें जो राशि बैठी है उसके लॉर्ड की पूजा करनी चाहिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। अब कैसे पता चलेगा? आप लोगों को दूसरे एपिसोड में मैंने डिस्कस करा था कि राशियों में मेष राशि के स्वामी कौन है, वृष राशि के स्वामी कौन है। इन चीज़ों को आप दूसरे एपिसोड से प्रॉपर एक लाइन वाइज देखेंगे तो 12 राशियों में 7 ग्रहों के मेल खाती हुई, एक प्लेनेट के पास 2 राशियां, सिर्फ 2 प्लैनेट्स सूर्य और चंद्रमा, जिनके पास सिंगल राशि है। तो सबसे पहले यदि लगन कुंडली से 5वें घर में मेष राशि 1 नंबर बैठी हो, तो उसमें कौन से पूजा किस चीज की होनी चाहिए। मेष के स्वामी हैं मंगल और मंगल के स्वामी हैं हनुमान जी। तो जिन भी लोगों के 5वें घर में मेष राशि 1 नंबर है लिखा हुआ, तो उन लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब यदि लगन कुंडली में लगन कौन सा होगा, जिसकी मेष राशि 5वें में होगी, तो 12 नंबर लगन में होगा, पाइसेस यानी मीन। जिसका 12 नंबर लगन में होगा, उसका 4 नंबर जो है वो कुंडली में 5वें घर में होगा। 5वें घर में ईष्ट देवता मेष राशि के हनुमान जी, तो उस बंदे को मंगल की पूजा, हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसको अच्छे फलादेश मिलेंगे, उसको प्रॉपर पूजा का पूरा रिजल्ट मिलेगा। अब जिन लोगों की वृष राशि है, वृष राशि के स्वामी शुक्र माता जी। तो जो भी जिस लोगों का लगन कुंडली में वृष राशि है, 2 नंबर है, 2 नंबर लिखा हुआ है, तो उन लोगों को पूजा करनी चाहिए माता जी की। अब मिथुन जैमिनी 3 नंबर, मिथुन, इनके स्वामी हैं बुध और बुध के स्वामी हैं गणेश जी। तो जिन लोगों का बुध की राशि मिथुन, जो मिथुन राशि है, जिनकी 5 नंबर में है, तो उन लोगों को श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसी के बाद कर्क,
कर्क राशि में यदि 4 नंबर आपका लिखा हुआ है 5th हाउस में, तो जो कर्क राशि के हैं उनके स्वामी है चंद्रमा, चंद्रमा के स्वामी शिव। तो उन लोगों को जिनकी कर्क राशि 4 नंबर है, उन लोगों को शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए। उन लोगों को शिव भगवान की पूजा अर्चना का पूरे फलादेश मिलेंगे। फिर सिंह, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और जिन लोगों के स्वामी सूर्य हैं तो उनको सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। एक चीज और बता देता हूं, सिंह राशि में, सिंह राशि वालों को सूर्य भगवान की पूजा करनी है। यदि हो सके तो संडे वाले दिन, एतवार वाले दिन आप लोग 12 बजे तक नमक ना खाएं तो आपको और फलादेश मिलेंगे। सूर्य को जल चढ़ाएं, आपको अच्छे फलादेश मिलेंगे। ये आपके इष्ट देव की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके बाद आ जाती है कन्या राशि। कन्या राशि में अगेन बुध के मालिक हैं, बुध मालिक हैं इस कन्या राशि के, तो बुध के लिए फिर हमें श्री गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। अब कन्या के बाद तुला राशि, तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, शुक्र माता जी। तो आपको यदि तुला राशि आपकी 5th हाउस में है तो आपको माता महारानी जी की, माता रानी जी की पूजा करनी चाहिए। तुला के बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के फिर से स्वामी मंगल, मंगल हनुमान जी। तो आपको यदि आपकी वृश्चिक राशि है और वो 5th हाउस में है तो आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी वृश्चिक राशि के इष्ट देव हुए। अब उसके बाद राशि आ गई धनु, धनु राशि बृहस्पति की राशि। तो बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है। तो ऐसे जातकों को जिनकी लगन कुंडली से 5th हाउस में धनु राशि है, 9 नंबर साइन है, उन लोगों को विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उनके अवतारों की पूजा, श्री कृष्ण की, राम जी की, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो उनके इष्ट देव इसके अकॉर्डिंगली हो गए। अब उसके बाद धनु के बाद आ गई मकर, मकर राशि के स्वामी हैं शनि, शनि भगवान जी के लिए शनि जी की पूजा करनी चाहिए। शनि भगवान की पूजा करें, शनिवार को शनि के मंदिर जाएं, या फिर इन राशियों के जिनके इष्ट देव हनुमान जी की पूजा भी कर सकते हैं, हनुमान जी या शनिदेव। फिर उसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि के मालिक फिर शनि, शनि जब शनि मालिक हैं तो आप लोगों को या तो शनि जी की पूजा या फिर हनुमान जी की पूजा, ये आपको इसमें करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद मीन, पाइसेस 12वीं राशि, इनके स्वामी फिर बृहस्पति गुरु। बृहस्पति के जो स्वामी हैं, जो इष्ट देव हैं, जिनकी पूजा करनी चाहिए, वो एक बार फिर से आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, इनके अवतारों की पूजा कर सकते हैं, जैसे राम भगवान जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, आप इन की पूजा कर सकते हैं। ये सारे के सारे 12 राशियों के इष्ट देव हम लोगों ने आपके समक्ष डिस्कस कर लिए। जितने भी ये इष्ट देव हैं, इनकी पूजा करने से लगन कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। उन पूजा, जब आप पूजा करोगे तो आपको पूजा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो मेरी ये आप लोगों से हाथ जोड़कर बेनती है कि आप लोग अपने अपने इष्ट देव को देख के उसके अकॉर्डिंगली ही पूजा कीजिए। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए इस चीज़ पे कि जन्म दिवस पे पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कुंडली की पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आप लोगों से सुझाव है, ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हर इंसान को अपने जन्म दिवस पे नवग्रह का पूजन करवाना चाहिए। ये आप लोगों को अच्छे फल, अच्छे रिजल्ट्स देगा। हो सके तो एक अच्छे पंडित से अपने टेवे का पूरा विश्लेषण करवाना चाहिए। हर साल में क्या चेंजेस आई हैं, कैसे रहेगा, ये आप लोगों को पता करना चाहिए। अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको नवग्रहों की पूजा दोनों की करवानी है। हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि लड़कों का करवा दिया जी, लड़कियों का देखेंगे सोचेंगे, तो नहीं, ये दोनों बराबर हैं। आप कोशिश करें
लड़कों का, लड़कियों का, बुजुर्गों का, जिसका भी हो सके, नवग्रह पूजन बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार अपनी कुंडली को निकालो, उसकी पूजा करवाओ। नवग्रह जब आपका जन्म दिवस होता है, लोगों में लड्डू बांटो। आजकल हमारे यहाँ पे रिवाज क्या है, चलो जी बर्थडे है, केक ले आओ, काटो जी केक। तो काटने से प्यार बढ़ता नहीं है, काटने से प्यार कम होता है। आप देख लो, आप किसी भी चीज़ को काटते हो तो वो 2 हो जाती है ना, 3 हो जाती हैं। तो ऐसे ही परिवार बंट जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं यार आजकल पता नहीं क्या चक्कर है, पहले तो बड़े अच्छे से मिल बांट के रहते थे सारे, और आजकल देखो जी पता नहीं क्या बात है, कटे कटे से रहते हैं। तो ये मेन रीज़न है इन चीज़ों का। हम लोग इन चीज़ों के ऊपर सोच नहीं लाते हैं अपनी, हमें बताने वाला कोई नहीं है। ये तो वेस्टर्न कल्चर है। आप लोगों ने कभी देखा है हिंदुस्तान में पहले जब भी आप कभी खुशी की बात करो तो सबसे पहले क्या नजर आता है, लड्डू ले आओ जी, लड्डू खिलाओ। लड्डू खाए कोई चाहे ना खाए, लेकिन सबसे पहले आप किसी को बोलोगे यार मेरी प्रमोशन हो गई, चल फिर लड्डू खिला। यार मेरा आज बर्थडे है, अच्छा लड्डू बांटो यार। हमारे बेटे की शादी रखी गई, ले आओ यार लड्डू खिलाओ, मुंह मीठा करवाओ। तो लड्डू ही क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि लड्डू जो हैं छोटे छोटे कणों से, बूंदी जिसे हम कहते हैं, उनको जोड़ के बनी जाती है। ये स्ट्रेंथ होती है, ये हमें बताती है एकजुटता, कैसे रहना है। तो मेरी ये आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग अपने जब भी कभी किसी भी फंक्शन को एंजॉय करना चाहते हो तो कृपया करके केक मत काटो, लड्डू बांटो, खुशियां बांटो। लड्डू एकता की निशानी है, क्योंकि वो मुट्ठी में बंद होके कितनी सारी बूंदी को इकट्ठा करके एक लड्डू बनता है। वेस्टर्नाइजेशन की पीछे मत भागो। आपने देखा है हम लोग क्या करते हैं, कैंडल जलाई केक के ऊपर, फूंक मारी, बुझा दी। अरे भाई हम लोग अपने नाम का दिया जलाते हैं, बुझाते थोड़ा है। हम लोग बुझा रहे हैं अपने आप को। अरे और छोड़ो, मैंने तो कई केक देखे हैं, मेरे को आई हैड सीन सो मैनी टाइम्स बिकॉज आई गॉट द चांस टू विजिट समवेयर। तो उन्होंने बर्थडे के ऊपर अपने बच्चे की फोटो का केक बनवाया हुआ, उस फोटो का केक बना के आप उसको काट रहे हो। वाह, कितनी अच्छी बात है। आप अपने बच्चे को अपने हाथों से काट रहे हो, लोग क्या काटेंगे उस चीज को। तो इन चीजों को अपने दिमाग में लाओ, सोचो कि ये चीज क्या है। एक चीज और जो मुझसे कई लोगों ने पूछी कि कई बार जी हम कुंडलियां देखते हैं तो उसमें घटी और पल लिखा होता है। तो घटी और पल का मतलब क्या है, जो घटी है वो आवर्स हैं, घंटा, उसको दर्शाते हैं घटी, और जो पल हैं वो मिनट्स को दर्शाते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। घटी और पल जो है वो पहले यूज़ होती थी ये चीज़ें, अब तो आप सॉफ्टवेयर में दबादब एज डेट डाली और अपनी कुंडली निकाल ली। लेकिन जब पहले कैलकुलेशंस होती थी कुंडली बनाने के लिए तो उसमें ये चीज़ यूज़ की जाती थी, घटी और पल, वो मिनट्स वगैरह उससे कैलकुलेट किए जाते थे। तो इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मैं अगला एपिसोड बहुत जल्द आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ। और आपको इंतज़ार इसलिए भी रहेगा इस एपिसोड का, आने वाले एपिसोड्स का, क्योंकि अब हम सारी की सारी एपिसोड्स को अपना बोर्ड पे प्रैक्टिकल पोर्शंस पे लेके आएंगे। और बी रेडी विद योर पेन्स एंड योर कॉपीज़, ताकि आप लोगों को प्रॉपर जानकारी मिल सके। इसी बात के साथ आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम।